अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो कैस है वो है जी मोहम्मद मालिक। और मोहम्मद मालिक साहब ने बहुत ही अहम किस्म के इंकशाफात किए हैं। मोहम्मद मालिक साहब का कहना है कि कल रात को जो है अडयाला जेल में बहुत ही अहम एक मुलाकात हुई है। तो आइए उस मुलाकात का अहवाल मोहम्मद मालिक की ज़ुबान से सुनते हैं कि क्या हुआ। आइए उनकी बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। और उसके ऊपर जो स्टैंड ऑफ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी भेज दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, आप जाके नए चीफ जस्टिस से मिले। वो उनसे मिले, वो आलिया नीलम बीबी, उन्होंने भी इनकार कर दिया कि वही ट्रिब्यूनल्स रहेंगे। अब वही ट्रिब्यूनल्स का मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आएगा। अब और दूसरा जो इनका वो 15 दिन वाला फैसला है, उसमें 3 दिन रह गए हैं इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन और वो करने के लिए। अब अगर इलेक्शन कमीशन उस पर स्टैंड लेता है और कोर्ट की बात नहीं मानता, फिर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, क्या वो कंटेम्प्ट लगाती है, क्या वो नहीं लगाती। और अगर ये स्टैंड ऑफ होता है और अगर वो ट्रिब्यूनल्स अल्टीमेटली अपना काम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं यही ट्रिब्यूनल्स काम करेंगे और चीफ जस्टिस का वर्ड हतमी फैसला होगा, तो वो फिर पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थ्रेटन होता है। वो अगर पूरा से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थ्रेटन होता है तो उसका मतलब है कि जो ख्वाहिश है इस वक्त रियासत की और गवर्नमेंट की, वो बिल्कुल खतरे में पड़ सकती है, पूरा निज़ाम उल्टा हो सकता है। इसलिए ये बड़े ही हम खतरनाक जगह पे खड़े हुए हैं। ये जो ट्रिब्यूनल्स वाला मामला है सर, चलो ये तो आपने बता दिया कि एस्टेब्लिशमेंट क्या करे। इमरान खान साहब क्या एक कदम वो पीछे जाएं? सर, मेरा नहीं ख्याल कि वो पीछे जाना चाहेंगे। देखिए, मैं आपने तजवीज दी कि एक कदम वो भी पीछे जाए, वो भी जाए। यही तो सारा क्राइसिस है कि नोबडी इज रेडी टू स्टेप। मैं रीजन दे रहा हूँ ना। मैं देखिए, मैं जब भी किसी का एनालिसिस करता हूँ, मैं अपने आप को उसकी जगह डाल के सोचता हूँ कि क्या हो सकता है। देखिए, इमरान खान मेरे ख्याल में कन्विंस्ड हैं कि उनको इस निज़ाम में कोई जगह नहीं मिलनी। वो चाहेंगे कि यार इससे बेहतर है सारा निज़ाम गिरे और टोटल डिसऑर्डर में से एक नया ऑर्डर जन्म ले और उसमें वो चीजें हों। देखिए ना, उन्होंने सिविलियन गवर्नमेंट को तो बेट कर दिया ना। सिविलियन गवर्नमेंट इससे ज्यादा क्या कह सकती है कि हम आपकी पार्टी बैन करेंगे और आप पे आर्टिकल 6 लगाएंगे। ये मैक्सिमम था। अब वो चाहते हैं कि फौज का और जो ये है क्लैश इस वक्त जुडिशरी का इस हद पे चला जाए कि फिर फौज को अपनी पावर यूज करनी पड़े। और वो पावर क्या होती है? वो तो फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होती है ना। सो पूरा निज़ाम गिरता है। उनको इस निज़ाम में अपनी कोई जगह नजर नहीं आ रही। और आप ये देख लीजिए कि पिछले 2 महीने में क्या कोई ऐसा कदम गवर्नमेंट ने या किसी ने उठाया कि जो जरा टेम्परेचर नीचे करे? नहीं करे। आपने पार्टी से क्रेडिट सील कर दिया, आप बंदे गिरफ्तार कर दिए, रोज नए मुकदमे बन रहे हैं। अब जो ये फ्राइडे को जुलूस निकलेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। इसमें लॉयर्स भी होंगे, सब कुछ होंगे। उसमें देखते हैं पंजाब गवर्नमेंट कितना स्ट्रॉन्ग हैंडेडली इसको डील करती है, उसके नतीजे में क्या होता है। सो हर दिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। और देखिए, जो जेल में बैठा हुआ है वो क्या कह सकता है? वो तो कहता है आज ही मेरे से बात करो। जिनसे वो कहता है वो बात करने पे तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है अगर हालात ने थोड़ा सा अल्टीमेट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से पीछे जाना है, वो तभी जाएगा कि पहली स्टेज पे फौज की और जुडिशरी की जो टिफ है इसमें कमी आए। अगर ये कमी नहीं आती, यकीन मानिए इस वक्त तीन पावर सेंटर्स रेलिवेंट हैं। एक इमरान है, एक फौज की टॉप क़यादत है और तीसरी सुप्रीम कोर्ट है। मैंने चीफ जस्टिस का नाम इसलिए नहीं लिया कि 8-5 के फैसले मतलब हुकूमत को सर, मतलब इसमें से शहबाज शरीफ साहब राइट ऑफ हो गए, कैबिनेट हो गई, पार्लियामेंट हो गई, वो कहीं मैटर नहीं करते। जो लोगों की जैसी तैसी है, 2 नंबर है, 10 नंबर है, जेन्युइन है, व्हाटएवर जो भी है, रिप्रेजेंटेशन तो है। आपने तो बिल्कुल उसको उड़ा दिया है कि वो तो एग्जिस्ट नहीं करते सर। बिकॉज उनके पास अगर उनका काउंटरिंग वजन होता तो सारा बोझ तो फिर अस्करी क़यादत पे ना पड़ता ना। इन्होंने तो आउटसोर्स कर दिया। इनको पता है कि इनसे नहीं इमरान खान। मतलब ये कि मैं सॉरी आपकी बात करूं, मतलब ये कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो इतने इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर साबित नहीं हो जो सारे लोग कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब आएंगे और चीज़ें ठीक कर लेंगे। स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, स्ट्रिक्ट फैसले लेने की उनमें कैपेसिटी नहीं है। और वो कहते मियाँ नवाज शरीफ साहब जैसे चाहते थे उसमें थे, टक्कर मार देते थे मियाँ साहब। तो ये टक्कर, अब आप जैसा बंदा जो है जो इतना करीब से सबको जानते, वो कहते एग्जिस्ट नहीं करती हुकूमत। तो ये तो फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की फेलियर है कि वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कि आप भी उनको किसी उस स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं समझते कि ये कोई डिसीजन मेकर है, कोई हुकूमत है, कोई एग्जीक्यूटिव है, कोई बॉस है। तो मतलब शहबाज शरीफ साहब नाकाम हुए हैं फिर।
रऊफ, इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की बात नहीं है, इस वक्त गवर्नेंस की बात नहीं है, इस वक्त पावर फॉर्मूला की बात है। सर उसी की बात कर रहा पावर फॉर्मूला वाला उनका वजन ही नहीं है। आप शहबाज शरीफ को छोड़ें, आपने नवाज शरीफ साहब का कोई लफ्ज सुना आपने पिछले 1.5-2 माह में? कहीं खामोशी के सिवा। नहीं, कल मरियम नवाज साहिबा ने तो बहुत बोली हैं सर, मरियम नवाज साहिबा तो बहुत सख्त बोली हैं 2-3 दिन पहले। वो क्यों बोली है? वो इसलिए बोली है कि 8-5 के फैसले का फिक्र नहीं है किसी को। 8-5 के फैसले से क्या हो गया, चले और मेंबर आ जाएंगे, वो और शोर डाल लें पीके के, उससे पावर इक्वेशन डिस्टर्ब नहीं होती। पावर डिस्टर्ब होती है ट्रिब्यूनल्स अगर ये चले और ट्रिब्यूनल्स ने अगर फैसले किए तो इन सब की सीटों का नहीं पता आपको कि फ्यूचर में क्या होगा, मियाँ साहब की सीट का क्या होगा, मरियम का क्या होगा, बाकियों का क्या होगा। उनको फिक्र ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ट्रिब्यूनल्स वाला फैसला इम्पोज कर दिया और इलेक्शन कमीशन जो भी रेजिस्ट कर रहा है, और अगर उसको उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी रगड़ दिया तो फिर क्या होगा? पूरी पावर स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है रऊफ। इस वक्त पूरा पावर स्ट्रक्चर को जो थ्रेट है वो इमरान खान से नहीं है, वो किसी और से नहीं है, वो उनको इन 9 ट्रिब्यूनल से है। इस्लामाबाद वाला ट्रिब्यूनल तारिक जहांगीरी साहब का, उस पर इनकी 3 सीटें इस्लामाबाद की, लाहौर की सारी सीटें, पंजाब जो असल पावर बेस है वहां की सारी सीटों का फैसला करना है उन ट्रिब्यूनल्स ने। ये जो है ना 9 लोग, ये इस तक नजर आ रहे हैं गवर्नमेंट को, इसलिए सारा प्रेशर चल रहा है। हुकूमत अभी से सर ये क्यों तय कर लिया है, आपके पॉइंट में बड़ा वजन है कि ये क्यों तय कर लिया गया है पहले से कि ये 9 जजेस जो आएंगे ट्रिब्यूनल को हेड करेंगे तो ये हमारे खिलाफ ही फैसले देंगे, प्रोसीडिंग होंगी, वहाँ पे चीज़ें पेश की जाएंगी, सबूत अदरवाइज फार्म पेश होंगे, सो इट विल टेक टाइम। तो आप जाएँ अपना डिफेंड करें, हुकूमत करे, ये जितने MNAs वगैरह हैं करे, मतलब पैनिक मोड में क्यों है फिर हुकूमत को? इनको क्या जजेस, अभी से इन्होंने कहा कि जजेस का फैसलों का इनको पता है, डिसीजन हो गया है कि वो खान साहब की पार्टी के हक में सारे फैसले करेंगे, जितने भी आएंगे सबको उड़ा के रख देंगे और उनकी पार्टी के MNA वापस आ जाएंगे। ये क्यों हुकूमत सोच के बैठी हुई है सर? एक तो जो आप ये साउथ पंजाब वाली अपनी मासूमियत दिखाते हैं ना, मेरा दिल एकदम नरम पड़ जाता है, मुझे आंसू आ जाते हैं मेरी आंखों में। इतने आप मासूम हैं। आप भी देखे कि तक फिजा क्या चली हुई। सनम जावेद का केस कितना हाई प्रोफाइल केस था, सेलिब्रेटेड केस था ना, रोजाना इससे बातें होती थी। यार ड्यूटी जज ने बरी कर दिया। ड्यूटी जज के पास तो अगर तारीख डालता तो एक्सेप्टेड नॉर्म है कि ड्यूटी जज तारीख डाल देते हैं, हाँ जी जो केस है वो है। जब ड्यूटी जज आपके फैसले करने शुरू हो जाए आपके खिलाफ, जब ATC के 3 जजेस पूरी शिकायतें करनी शुरू हो जाए, जब ये तो नाजरीन आपने मोहम्मद मालिक साहब की बातचीत सुनी, तो उनका ये कहना था कि जुडिशरी का जो निज़ाम अब चल रहा है वो बहुत ही ताकतवर और मजबूत है। जितने भी पैनल बनाए गए हैं वो तमाम के तमाम जजेस जो हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। तो इमरान खान के जो केसेस हैं वो तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। और कल रात जो मुलाकात हुई है उसमें भी यही है कि बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है। इमरान खान की राहें जो हैं वो खुल गई हैं और बहुत जल्द जो है वो उनकी रिहाई मुमकिन हो जाएगी। और अमेरिका की तरफ से भी काफ़ी जो है प्रेशर है पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर कि इमरान खान को जल्द अज जल्द रिलीज़ किया जाए। तो अब देखना ये है कि कितने दिनों में या हफ्तों में इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो पाती है। तो ये थे जनाब मोहम्मद मालिक साहब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।